यही तो इनका तरीका वारदात है। खानदान एक माफिया की तरह काम करता है। हर मुजरिम दूसरे मुजरिम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करता है। आशरिफ को शहबाज शरीफ ने बयान हल्फी देकर मुल्क से बाहर फरार करवा दिया। एक मफरूर को वज़ीर आज़म प्रोटोकॉल के साथ तहफ़्फ़ुज़ देते हुए मुल्क में ले आया और ये जो हक़ाइक़ हैं असल मामले तक पहुँचने नहीं देते हैं। कभी रिकॉर्ड्स में आग लग जाती है। आप ये अखबारात उठाकर देखें, पंजाब के सरकारी दफातर में आग लगने के दर्जनों वाक़े। यही तो इनका तरीका वारदात है। खानदान एक माफिया की तरह काम करता है। हर मुजरिम दूसरे मुजरिम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करता है। नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ ने बयान हल्फी देकर मुल्क से बाहर फरार करवा दिया। एक मफरूर को वज़ीर आज़म प्रोटोकॉल के साथ तहफ़्फ़ुज़ देते हुए मुल्क में ले आया और ये जो हक़ाइक़ हैं असल मामले तक पहुँचने नहीं देते हैं। कभी रिकॉर्ड्स में आग लग जाती है। आप ये अखबारात उठाकर देखें, पंजाब के सरकारी दफातर में आग लगने के दर्जनों वाक़यात मिलेंगे आपको। नून लीग के दौरे हुकूमत में इस तरह इनकी हुकूमत में, वफाकी हुकूमत के सरकारी दफातर में भी आग लगने का जो सिलसिला है वो चलता रहा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात देखें कि आग सिर्फ रिकॉर्ड रूम में लगती है और बड़ी सियानी है आग। को पता होता है कि किस टाइम पे किस रिकॉर्ड में जाके लगना है आग ने और किस रिकॉर्ड को ख़त्म करना है। बड़ी सियानी हो गई ना फिर आग, अकलमंद हो गई। अच्छा, किसी वज़ीर मशीर के घर में, दफ्तर में, घर में ये आग नहीं लगती है। कभी गवाहों की पुरस्रार अमवात हो जाती हैं, कभी उनके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, कभी अदालतों में हाजिर होने में कमर का दर्द आ जाता है, कभी कौन सा दर्द आ जाता है और कानून और इंसाफ के लिए ये कोई रास्ता छोड़ते ही नहीं है। और जब ये मुश्किल में पड़ते हैं तो कमेटी का खेल शुरू हो जाता है अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए। डॉन लीक्स का मामला आपके सामने है। अच्छा, ये जो हुकूमत ऑडियो लीक्स का मामला सीरियस लेने पर आमादा नहीं है। कमेटी का खेल शुरू हो चुका है। एक के बाद एक कमेटी बनेगी और निकलेगा क्या? कुछ नहीं निकलेगा। अच्छा, ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक ये जो ऑडियो लीक्स के लिए अभी कोई JIT नहीं बनी है और ये जो कौमी सलामती कमेटी का कल होने वाला इजलास है ये भी मनसूख कर दिया गया है। और शहबाज शरीफ साहब ने बैरून मुल्क दौरे से वापस आते ही ऑडियो लीक्स और मुल्क की सलामती की सूरत हाल और जो दीगर अमूर हैं उन पर गौर के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुध को तलब किया है। अब इस सिलसिले में जारी सरकारी एलामिये में क्या कहा गया था कि इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होगी। इजलास में वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर ख़जाना समेत अहम वज़रा भी शरीक होंगे। अब दूसरी जानिब वफाकी काबीना का इजलास कल बुध को तलब कर लिया गया जिसमें इसहाक़ डार की वज़ीर ख़जाना के तौर पर शिरकत की तवक्को है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म काबीना को जो दौरा अमरीका है उससे मुतालिक एतमाद में लेंगे और इजलास में मुल्क की सियासी और जो मुआशी सूरत हाल है, सैलाब ज़दगान की बहाली और जो आलमी इमदाद है इस पर गौर किया जाएगा। अब इतने अहम कौमी मामले पर वफाकी काबीना के रूटीन के इजलास को अहमियत दी गई है। एक ऐसा मामला जिसने पूरी कौम को तशवीश में मुब्तला कर दिया। वज़ीर आज़म से कौमी सलामती से मुतालिक मामलात समेत दीगर हसास मामलात जो डिस्कस होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स हो रही थी। क्या कुछ होगा इसमें, हसास मालूमात हो सकती हैं, इस पर हुकूमत को कोई फ़िक्र ही नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं, अमली इक़दामात नज़र आने चाहिए। कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाकर यू टर्न ले लिया, JIT का ऐलान करके यू टर्न ले लिया। अब एक हाई पावर कमेटी के क़याम का शोशा छोड़कर आप इस मामले को दबा नहीं सकते हैं। ऑपोजिशन की जानिब से इल्ज़ामात लग रहे हैं कि हुकूमत हैकर्स के साथ साज़बाज़ कर रही है, अपने करतूतों की जो पोल पट्टियाँ खोलने वाली ऑडियो खरीदने की कोशिश कर रही है, बोलियां लग रही हैं। अवाम के टैक्सों के पैसे से, कौमी खजाने से रियासत की दौलत लुटाकर अपने करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिशों में तेज़ी आ गई है। और दूसरी जानिब ये इल्ज़ामात भी आयद हो रहे हैं कि JIT में हक़ाइक़ सामने आने पर मज़ीद चीज़ें सामने आने का ख़दशा है। इसीलिए मिलिट्री इंटेलिजेंस को तहकीकात का हिस्सा ना बनाने का फ़ैसला कर लिया गया। IB और FIA से अपनी मर्ज़ी की रिपोर्ट बनवाकर मामला सर्द खाने की नज़र करने की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। वज़ीर आज़म साहब, आप अपोजिशन की ना सुने, कम से कम अपनी इत्तेहादियों की सुन लें। मौलाना साहब, आपको पता नहीं कौन सा जज्बा नज़र आ रहा है इसहाक़ डार साहब की वापसी पर। अवाम तो बड़ी जज्बाती हुई है। सोशल मीडिया देख रहे हैं आप, सोशल मीडिया पर इश्तिहारी इसहाक़ डार को गिरफ्तार करो टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। कम से कम अवाम को इतना शऊर तो है ना कि अगर वो महंगाई ख़त्म करने आ रहे हैं, अवाम को रिलीफ देने आ रहे हैं या अवाम के मसाइल ख़त्म करने आ रहे हैं तो अवाम उनका इस्तकबाल करे, उनको खुशामदीद कहे। माजरत के साथ मौलाना साहब, अवाम बड़े बाशऊर है और इसे मुजरिम का भी पता है और इसके जुर्म का भी पता है और पता है कि कौन किस नीयत से आ रहा है, क्या एजेंडा लेकर आ रहा है। तो ये बात तो आप रहने दें मेरे ख्याल से। और अवामी रद्द-ए-अमल आपने न्यूयॉर्क में देख लिया। अब ये इस अवामी रद्द-ए-अमल से बचने के लिए मुस्लिम लीग नून ने एक नई स्ट्रैटेजी तरतीब दी है।
मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो जारी खुफिया हिदायतनामे है उसमें कहा गया है कि जी कोशिश की जाए कि अवामी मकामात पर अकेले ना जाया जाए, खुसूसन ख़वातीन जो अरकान असम्बली हैं या पार्टी अहदेदार इस हिदायतनामे पर सख्ती से अमल करें। तो अब लीगी रहनुमा जो हैं टोलियों की सूरत में नज़र आएंगे। खुसूसी हिदायतनामे के मुताबिक, अब ज़रा सुनते जाइएगा, खुसूसी हिदायतनामे के मुताबिक बदतमीज़ी, हुल्लड़बाजी, रास्ता रोकने, आवाज़ें कसने वालों की मौके पर वीडियोज़ बनाई जाएंगी। बदतमीज़ी करने वालों की वीडियो से शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जाएगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नादरा अब इनकी सियासी और इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होगा। सिर्फ यही नहीं, सुने ज़रा आगे, पार्टी ज़राए का यह भी कहना है कि बदतमीज़ी करने वालों के कौमी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट समेत जो दीगर शनाख्ती और जो कौमी दस्तावेज़ात हैं वो मुअत्तल करने पर भी पार्टी गौर करेगी। और आगे सुनिए, पार्टी ज़राए के मुताबिक पार्टी के लीगल विंग को मुखालिफ सियासी कारकुनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में हर मुमकिन साथ देने की हिदायत जारी कर दी गई हैं और वफाकी वजारत दाखिला मुस्लिम लीग नून के अरकान और पार्टी अहदेदारों से बदतमीज़ी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में भरपूर मदद करेगी। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी समझ से बाहर है, ये सब कुछ किस कानून, किस कायदे के तहत करने की हिदायत जारी की गई है? क्या रियासत पाकिस्तान और इसके जो इदारे हैं नून लीग की जागीर है? ये शरीफ ख़ानदान के खिदमतगार बन गए हैं? अभी पिछले दिनों लीगी रहनुमा जो अता तारड़ साहब हैं, आपको याद है, उन्होंने इस्लामाबाद में खुद पर हंसने के जुर्म में नौजवानों को गिरफ्तार करवा दिया था। अब ऐसे अनोखे वाक़यात सामने आएंगे जी, घूरने, देखने, हंसने पर मुकदमा दर्ज होंगे। मतलब अवाम और आम आदमी का देखना भी इन्हें गवारा नहीं है। अवाम से दुश्मनी में इस हद तक आगे चले गए हैं, अवाम दुश्मनी की ऐसी मिसालें कहीं नहीं मिलेंगी। आप अवाम के लिए कुछ करना तो दूर, ये अवाम से सब कुछ छीन लेने पर आमादा है। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, चांद तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को किराया दिया, सुना है ये सीट नहीं हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। आई है टैक्सी कैश। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।